मोशन भी लेते हो तो स्केल 1 में आप स्टैग्नेशन पहुँच जाओगे फिर से, स्केल 2 में भी आप स्टैग्नेशन पे पहुँच जाओगे। इन दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज का सवाल जो मैं ले रहा हूँ वो सुजीत जी ने पूछा है सवाल, ठीक है। सर, कैन यू प्लीज क्लेरिफाई एडिशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट फॉर 12 बीपीएस, ठीक है। तो 12th बाइपोटाइट सेटलमेंट में जो एडिशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट है उसके बारे में क्वेरी आई। ये चार्ट टेबल है, यहाँ आप देख सकते हो, ये क्लर्क का है एंड ये फिर सब स्टाफ का है, 11th बीपीएस एंड 12th बीपीएस, ठीक है। तो सब स्टाफ की अभी बात नहीं करेंगे, अभी हम क्लर्क की बात करते हैं। और यहाँ आप नीचे देखोगे 31 लास्ट है, ये 29 लास्ट होता था 11th बीपीएस में, ठीक है। तो 20 तक तो आपका रेगुलर इंक्रीमेंट होता है दोनों के केस में, एंड 21 से 29 पहले 9 इंक्रीमेंट होते थे स्टैग्नेशन के केस में, जो अल्टरनेट ईयर आपका बेसिक चेंज होता था। अब उसे वो इंक्रीज करके यहाँ पे 29 से 31 मीन्स 2 इंक्रीमेंट यहाँ जो नहीं था पहले वो ऐड हुआ है। तो ये 20th स्टेज पे आपका जो है मैक्सिमम आपको एवरी ईयर इंक्रीमेंट मिलता है। कोई भी क्लर्कियल स्टाफ है उसका ये एट प्रेजेंट 64,480, यहाँ पे आने के बाद आपका स्टैग्नेशन हो जाएगा 12th बाइपोटाइट में, एंड 11th में ये 47,920 था। यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट ध्यान दोगे, सपोज 51,900 देन 53,890, तो आपका 1,990 रुपीज़ का इंक्रीमेंट आपको दिखेगा, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट हर स्टेज में ये इक्वल है। ध्यान से देखोगे तो सभी में 1990 आपका 2-2 साल पे ये चेंज हो रहा था बेसिक पे। एंड यहाँ जो बेसिक पे है, अगर डिफरेंस निकालोगे राउंड फिगर ये देखो 75,200 77,880, तो यहाँ 680 2,680 रुपीज़ का इंक्रीमेंट 2-2 साल पे लगेगा। सपोज आप 2024 में 64,480 पे हो, तो 2026 में आपका ये 67,160 जाएगा, ठीक है, अल्टरनेट ईयर। फिर 2028 में 69,840 जाएगा, देन 2030 में 72,520, अगर आप क्लर्कियल कैडर में ही रह गए तो अल्टरनेट ईयर आपको ये इंक्रीमेंट मिलेगा। और ऐसे करके आपका पहले ये देखो, जो आप 2 एडिशनल बोल रहे हो, यहाँ पहले 9 ही इंक्रीमेंट होते थे 20 तक, तो ये एवरी ईयर आपको इंक्रीमेंट मिलता है, ठीक है। 20 से पहले जो है वो अब आपका अल्टरनेट ईयर हो जाएगा, और पहले ये 9 ही होते थे। तो मीन्स स्टैग्नेशन पहुंचने के बाद 9 दूनी 18 साल तक ही आपका बढ़ता था, ये अभी 11 हो गया, तो 11 दूनी 22 साल तक स्टैग्नेशन रीच होने के बाद भी 22 साल तक आपका ये बेसिक पे चेंज होता रहेगा अल्टरनेट ईयर, ठीक है। और अगर आप पीओ के साथ कंपेयर करोगे 93,960, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं पीओ का ये कहाँ पे बेसिक है। पीओ का ये स्केल 1 का, स्केल 2, 3, 4 ऐसे है, तो वहाँ हमें 93,960 दिखा था, ठीक है। ये स्केल 2 का जो मैक्सिमम बेसिक है वहाँ पे, वहाँ आप देख सकते हो कि क्लर्क का भी मैक्सिमम स्टैग्नेशन वहाँ पहुँच रहा है। स्केल 2 का वो मैक्सिमम बेसिक है, स्केल 1 का मैक्सिमम 85,520 है, तो वो कम है स्केल 1 का 85,520, स्केल 2 का 93,960 है, तो वहाँ तक पहुँच रहा है स्टैग्नेशन के केस में। स्केल 2 में फिर इसके बाद स्टैग्नेशन शुरू हो जाएगा। तो आप प्रमोशन भी लेते हो तो स्केल 1 में आप स्टैग्नेशन पहुँच जाओगे फिर से, स्केल 2 में भी आप स्टैग्नेशन पे पहुँच जाओगे, स्केल 3 ऑनवर्ड्स जाने पे ही प्रमोशन लेने का फ़ायदा है, ठीक है। जब आप स्केल 3 एंड अबव बनते हो प्रमोट होके, तभी आपको बेनिफिट है। यस, अलाउंसेस का बेनिफिट ज़रूर होगा, बट बेसिक पे जो है, और इसमें ये होगा कि प्रमोशन लेने से आपको ये एवरी ईयर जो अल्टरनेट वहाँ होता था, यहाँ एवरी ईयर आपका इंक्रीमेंट होगा, लेकिन फिर से आप स्टैग्नेशन पे जल्दी ही पहुँच जाओगे, ठीक है। हाँ, तो प्रमोशन लेकर स्केल 3 बन गए तो थोड़ा सा बेनिफिट है, 4 बन गए तो फिर और अच्छा है। तो स्केल 4 तक मुझे लगता है मेरे कुछ साथी प्रमोशन जो लिए थे वो स्केल 2 हैं एट प्रेजेंट, एंड
आई थिंक स्केल 4 तक वो मैक्सिमम जाएंगे टिल द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ तो शायद स्केल 5 भी बन जाए, but chances are rare. So this is the information. Hope you will appreciate it. Thank you for giving your precious time. God bless.